नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। कानून की विशेष जानकारियां दिखाना, मौजूदा विधानसभा से संबंधित महत्वपूर्ण खबरें दिखाना और हमसे जो लोग जुड़े हुए हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स, हमारे मित्र, हमारे शुभचिंतक, उनसे जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें दिखाना हमारे आहूजा न्यूज चैनल की पहली प्राथमिकता में शामिल है। आप भी हमारे आहूजा न्यूज चैनल के सदस्य बने। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल बुलेटिन पर। श्री संभवनाथ जैन श्वेतांबर मंदिर महावीर बाजार विजयनगर में विराजित आचार्य देव श्री निपुणरत्न सुरीश्वर जी महाराज साहब ने फरमाया कि जीवन में धर्म किसी कारण से काम किया होगा चल जाएगा, पर जीवन पाप मुक्त अवश्य बनना चाहिए, तभी अन्नाहारी पद की प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्त होगा। संसार में कंप्लीट पाप मुक्त भयमुक्त जीवन संभव ही नहीं है। हर कदम पर 18 प्रकार के पापस्थानक चालू ही है। सूक्ष्म जीवों की हिंसा, झूठ, चोरी, अभ्रम का सेवन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, ईर्ष्या, अव्याख्यान आदि पाप कदम कदम पर संसार में रहकर सदा मजबूरन भी करने में आते ही हैं। उनके बिना संसार में रहना व संसार चलाना दोनों मुश्किल, इसलिए कहा गया है कि इस पापमय संसार को कब छोड़ दूं, कब मुनि बनूं। मुनि जीवन, साधु जीवन ही ऐसा जीवन है जहां कोयले के पास रहना ही नहीं है तो जीवन में कालाश आवेगी ही नहीं। व्यक्ति को सदा अन्यों के गुण देखते रहना चाहिए, तभी वह गुणग्राही बनकर अपनी आत्मा को बुराइयों से बचा सकता है। बाकी दोष भी हर आत्मा में रहे हुए हैं। गुण दोष की जोड़ी है, जो अपन देखेंगे वैसे अपन भी बन जावेंगे। इसलिए कहा गया कि पांचों उंगलियां जैसे सामान नहीं होती, वैसे ही गुण दोष आत्मा में रहे हुए ही मात्रा नजरिया का फर्क है। आप जैसा नजरिया बनावेंगे वैसे आप भी बन जावेंगे। आत्मा अपनी नजर ही इस प्रकार बनावेगे कि दोष आपको नजर नहीं आवे। कभी दोस्त दिखे भी सही तो अपने दोष की ही दिखे। इस प्रकार की आत्मा स्वयं के दोष व अन्य आत्मा के गुणों को देखते हुए सदा आगे बढ़ती रहेगी। वह दोष दिख भी जावे तो स्वयं के दोषों को देखते हुए धीरे धीरे दोष मुक्त व पाप मुक्त बनकर एक दिन आत्मा उच्चता को प्राप्त करते हुए मोक्ष सुख को प्राप्त करेगी। श्रावण सुद पंचमी को भी नेमिनाथ परमात्मा का जन्म व दूसरे दिन दीक्षा कल्याण पर तेले का भव्य आयोजन सामूहिक रूप से रखा गया है। अवश्य तप जप साधना करते हुए आगे बढ़ते रहे, यही शुभेच्छा। कांवड़ यात्रियों की सुविधा के लगाए गए जलपान एवं विश्राम स्थल शिवोहम पर भगवान शिव की पूजा अर्चना पश्चात कांवड़ियों की सेवा करते हुए श्री देवनारायण बोर्ड अध्यक्ष एवं प्रदेश महामंत्री भाजपा ने कहा कि श्रावण मास में भगवान शिव की कांवड़ यात्रा का महत्व अत्यंत गहरा है। यह एक पवित्र पर्व है जिसमें दूर दराज के शिव भक्त पवित्र पुष्कर सरोवर से जलभर लंबी दूरी तय कर अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करते हैं। इस पवित्र यात्रा में भाग लेने वाले यात्री अपने श्रद्धा और भक्ति का विभिन्न तरीकों से प्रकटीकरण करते हैं। इस यात्रा मार्ग में भंडारे और आश्रय की व्यवस्था मानव सेवा और पुण्य का कार्य है जो शिव भक्ति से कम नहीं है। ऐसी व्यवस्था कांवड़ियों की यात्रा को सुगम और सुखद बनाने में मददगार होती। शिवोहम मंडप पर शुद्ध, सात्विक और पवित्र भोजन की व्यवस्था की सराहना करते हुए भडाना ने ये भी कहा कि ऐसे मंडप कांवड़ियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति को सुदृढ़ बनाते हैं, जिससे यात्री अपनी यात्रा को सांत्वना, उत्तेजना और खुशी से पूरा कर सकते हैं। मंडप संयोजक शिवांश शर्मा ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति कांवड़ यात्रा के दौरान हजारों श्रद्धालु रात्रि में पुष्कर पहुंचकर अगले दिन प्रातःकाल पवित्र पुष्कर सरोवर से जल लेकर शिव मंदिरों में अभिषेक करते हैं। इस दौरान लंबी दूरी, धूप, उमस से उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जिसमें प्यास, भूख, गर्मी, थकावट प्रमुख है। कांवड़ियों की इन्हीं समस्याओं को ध्यान रखते हुए शिव भक्तों के परिवार शिवोहम ने नौसर घाटी के नीचे पुष्कर रोड पर शिवोहम मंडप स्थापित किया गया है, जिसमें भक्तों को 24 घंटे सात्विक ठंडा जल, चाय, फल, भोजन के साथ साथ पांव की थकावट दूर करने के लिए गर्म पानी व प्राथमिक उपचार उपलब्ध है। ये सेवा कार्य पूरे श्रावण मास जारी रहेगा। आज इस मंडप पर राजेश शर्मा, डॉक्टर राजू शर्मा, राजेश कुमार व्यास, जुगल किशोर, रजत, हर्ष, कौशल, आशीष शर्मा, सुरेश कुमार, अनिल कुमार, हरिराम सहित अनेक लोगों ने अपनी सेवाएं दी।
जीव प्रेमी किशन पटेल ने सभी नागरिकों से अनुरोध किया है कि बारिश के मौसम में सांप सहित अन्य जीव जंतु अपने बिलों में पानी भर जाने से बाहर निकलते हैं। ये किसी को हानि नहीं पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन अपने बचाव में वह भी मनुष्य से डर कर वार कर देते हैं। अतः मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि यह जीव जंतु प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं। इनको मारे नहीं, इनको सुरक्षित पकड़वाकर जंगल में छोड़ दें। इसके लिए मैं निःशुल्क सेवा देने के लिए तैयार हूं। मैं तथा मेरी टीम, जिसमें राम सिंह, रमेश चंद्र जाट सहित कई कार्यकर्ता शामिल है, जो सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जीव को जिंदा बचाकर तथा नागरिकों को भय से मुक्ति दिलाने का कार्य करते हैं। आज शास्त्री नगर में अनिल जी राठी के मकान में सांप को देखकर बच्चे भयभीत हो गए और उन्होंने घर से फोन किया। इस पर अनिल जी का फोन आते ही तुरंत सहयोगी राम सिंह के साथ उनके घर पर पहुंचे और 2 ही मिनट में सांप को जिंदा पकड़कर सुरक्षित जिंदा जंगल में छोड़ दिया। इसके बाद सभी परिजनों ने खुशी व्यक्त की कि आज आपने एक जीव को जिंदा पकड़कर हमें भय से मुक्ति दिलाकर बहुत ही नेक कार्य किया है, जिसकी इतनी प्रशंसा की जाए कम है। साहित्य मंच टोडारायसिंह जिला केकड़ी के तत्वावधान में कस्तूरबा आवासीय छात्रावास टोडारायसिंह में भक्त शिरोमणि मीराबाई की जयंती का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय वैश्य महासम्मेलन महिला मंडल की अध्यक्षा रीना विजयवर्गीय, विशिष्ट अतिथि महामंत्री शशि माहेश्वरी, भामाशाह एवं समाज सेवी हरिराम गौड़ पेंटर, प्रवक्ता आशीष विजयवर्गीय रहे। अध्यक्षता साहित्य मंच संयोजक शिवराज कुर्मी की। भक्त शिरोमणि मीराबाई की तस्वीर पर अतिथियों द्वारा माल्यार्पण कर संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि महोदया ने मीराबाई के जीवनी पर प्रकाश डालते हुए ईश्वर के प्रति अटूट प्रेम एवं श्रद्धा रखने के लिए प्रेरित किया। समाजसेवी हरिराम गौड़ ने बताया कि मीराबाई का ध्येय मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई पर समीक्षा कर बालिकाओं को सीख प्रदान की। इस संगोष्ठी के अवसर पर 20 बालिकाओं ने मेहंदी प्रतियोगिता में भाग लिया। इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान माफिया बानो, द्वितीय स्थान सुमन मीणा, तृतीय स्थान रेखा बैरवा एवं टीना बैरवा रही। विजेता प्रतिभागियों को भामाशाह हरिराम गौड़ द्वारा पुरस्कार प्रदान किया गया। इस अवसर पर मित्रता दिवस को लेकर भी संयोजक शिवराज कुर्मी ने डा सूरज सिंह नेगी एवं चंद्र मोहन उपाध्याय द्वारा संपादित पुस्तक एक पाती मीत को से बालिका पिंकी जागीर द्वारा पत्र वाचन करवाया गया। प्रवक्ता आशीष विजयवर्गीय ने कृष्ण सुदामा की मित्रता के बारे में बालिकाओं को अवगत कराया। अंत में छात्रावास शिक्षिका प्रीति ने साहित्य मंच टोडारायसिंह का आभार व्यक्त किया। बघेरा गांव में कनौज रोड स्थित हजरत शेख अल कबीर चांद उस्मान शाह का सालाना उर्स सोमवार से शुरू होगा। उर्स के दौरान विभिन्न आयोजन होंगे। उर्स कमेटी के अहमद रंगरेज ने जानकारी देते हुए बताया कि सालाना उर्स का आगाज रविवार को परचम कुशाई के साथ हुआ। परंपरागत रूप से उर्स का झंडा चढ़ाया गया। कमेटी के फारूक रंगरेज ने बताया कि उर्स का मुख्य आकर्षण सोमवार को रहेगा। उर्स के दौरान सुबह कुरान ख्वानी की जाएगी। दोपहर 2 बजे धूमधाम से चादर का जुलूस इमाम चौक से शुरू होगा। जुलूस में विभिन्न अखाड़ा दल सहित मलंग करतब दिखाएंगे। कमेटी के आदिल ने बताया कि मगरिब की नमाज से पूर्व मजारे शरीफ पर मखमली चादर पेश करने के बाद देश में अमन चैन के लिए विशेष दुआएं की जाएगी। रात्रि में महफिले कव्वाली का आयोजन होगा, जिसमें कोटा के कव्वाल शाहिद साबरी सूफियाना कलाम पेश करेंगे। रात्रि में ही कुल की रस्म का आयोजन होगा। गुलाब केवड़े के साथ पूरे दरगाह परिसर को धोया जाएगा। उसके बाद परंपरागत रूप से कुल की रस्म होगी। उर्स में बाहर से आने वाले जायरीनों के लिए कमेटी द्वारा लंगर का इंतजाम भी किया गया है। किसी भी विषय पर मन का आसक्त होना, विचलित होना मोह का कारण है। जल मुनि सम मन निर्मल एवं पवित्र होता है। मानव निज कौन देखता है, दूसरों के प्रति ध्यान लगाता है कि अपना कौन है। इसकी खोज करने में ही समय गंवा देता है। यदि स्व की पहचान का सामाजिक भावना से आत्मा से परमात्मा बन सकता है। आत्म विशुद्धि के साथ संक्लेश रहित निर्विकल्प रूप से राग द्वेष रहित होकर सामाजिक करना परमात्मा के निकट पहुंचने की सीढ़ी है। मन से ही संसार और मन से ही मोक्ष है। भक्त जब प्रभु के प्रति आसक्ति भाव रखते हुए उनके प्रतिरूप को पहचान कर अपने जीवन में उतार लेता है तो उसकी किस्मत ही बदल जाती है। भक्ति को कभी भी कसौटी पर नहीं परखना चाहिए। इसका कोई पैमाना नहीं होता है। आत्मा से परमात्मा बनने का मार्ग किसी भी पर्याय में नहीं है। केवल मात्र मनुष्य पर्याय ही ऐसी है जो अपने सत्कर्मों के द्वारा भक्ति पूर्वक आराधना करके परमात्मा बन सकता है।
मनुष्य पर्याय स्वर्ण पर्याय है। आत्म कल्याण के लिए माला फेरने के बजाय अपने चंचल मन को प्रभु भक्ति में आत्म संलग्न रहकर आत्मोत्थान करने का प्रयास करना चाहिए। मन को स्थिर करना चाहिए। गुरु के चरण जिस स्थान पर पड़ जाए वही स्थान तीर्थ बन जाता है। घंटाघर स्थित श्री आदिनाथ मंदिर में सत्यार्थ बोध पावन वर्षा योग में विराजित अनुपम सागर मुनिराज ने आयोजित धर्म सभा में धर्मोपदेश के अंतर्गत कही प्रातः जिनाभिषेक, शांति धारा, जिनेन्द्र अर्चना सहित धार्मिक कार्यक्रम मुनि ससंत के सानिध्य में संपन्न हुए। आचार्य के चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन एवं पाद प्रक्षालन शास्त्र भेंट का सौभाग्य प्रकाश चंद, कैलाश चंद बज परिवार को प्राप्त हुआ। धर्मसभा का संचालन के सी जैन द्वारा किया गया।